जय। आज हमने स्थितिकरण अंग के हमारे स्वाध्याय के प्रकरण में स्थितिकरण अंग करने की कला जो आचार्य भगवान कुंद देव ने बताई है, उसके बारे में स्वाध्याय प्रारंभ किया। यह स्थितिकरण अंग सूक्ष्म है, क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप में स्थिति नहीं करण नहीं होगा, तब तक वास्तव में सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव जहां निशंका की बात की थी, तो वहां पर उसको तत्व संबंधी शंका नहीं है। तो शंका नहीं है तो आगे जब तक अपने स्वरूप में स्थितिकरण नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इस स्थितिकरण अंग को जो रूपक दिया है, वह दिया है स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव। ये स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव किसका है? निज चैतन्य बिंब का। मैं कौन हूं? चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, और मेरे अपने निज चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही दृढ़ता रूप से रहना, यही स्थितिकरण। वास्तव में स्थितिकरण के पूर्ण स्थितिकरण के स्वामी तो सिद्ध भगवान है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि के जो अंग है वो सम्यक दृष्टि के सिद्ध भगवान के नहीं है, वो पूर्णता से हुए। सम्यक दर्शन की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है श्रद्धा की अपेक्षा, लेकिन चारित्र की अपेक्षा तो पूर्णता तो आगे जाके ही होगी ना। क्योंकि मोहिनी कर्म का दर्शन मोह की अपेक्षा से हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहिनी कर्म तो पूरा है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो पूर्णता की अपेक्षा से पूर्ण स्थिरता तो सिद्ध भगवान के हैं, लेकिन वो कला कौन सी है, वो ट्रिक कौन सी है, वह चीज बताने के लिए यहाँ पर आज कुछ बोल आए थे। कल हम इसका पूरा स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव का कल्याण करेंगे, 3 कल्याण की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में फिर आगे का अंग पर चर्चा लेंगे। तो आज के बोल में जो स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव के जो मंत्र है ना, मंत्र, उन मंत्रों की बात आ गई। हमने उसका स्वाध्याय भी किया। तो कुल मंत्र हुए 3। कितने मंत्र हुए? 3 मंत्र हुए, 3 कल्याणक है। तो कोई बताना चाहेगा कि पहला कौन सा मंत्र है, दूसरा कौन सा मंत्र है और तीसरा कौन सा मंत्र है? बहुत सरल है, सबको पता है, मैंने बताया था। कौन बताना चाहेगा? हम प्रयत्न करेंगे तो ये स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव में आनंद आएगा। बोलिए, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेगा कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए सीमा जी। हाँ सीमा जी बताइए। सीमा जी ने हाथ खड़ा किया पहले, जो सबसे पहले सबसे पूछे। बोलिए। पहला बोलता सर, एक वस्तु पहला बोल कौन सा है? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी का कोई संबंध नहीं है। बस इसी को आप लेंगे, दूसरा नहीं, इसी को। इस संबंध के कारण हमने क्या 2 बातें बताई थी। दूसरा ये क्यों नहीं है? क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न है। नहीं, हम दूसरे बोल पर नहीं जा रहे हैं, पहले बोल पर ही है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसको लेकर हमने एक उदाहरण दिया था, संबंध किसे कहते हैं, और कौन बताएगा? एक शक्ति बताई थी। संबंध देखिए, एक वस्तु का हमने संबंध शक्ति का नाम लिया था, 47वीं संबंध शक्ति का नाम लिया था, एक बात। दूसरा, हमने आत्मख्याति टीका का 200 कला, जिसमें लिखा है कि एक द्रव्य का दूसरी द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। नास्ति को अपि संबंध, मतलब कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में कोई भी। यहाँ कहना क्यों चाहता है विनोद जी, न बिजनेस रिलेशनशिप है, न फैमिली रिलेशनशिप है, न पर्सनल रिलेशनशिप है, न सोशल रिलेशनशिप है, कोई संबंध नहीं है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं है, अर्थात पिता पुत्र का संबंध नहीं है, कस्टमर और उसका जो दुकानदार, उसका संबंध नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध नहीं है। विनोद जी अपने को लिखने पड़ेंगे किस प्रकार के संबंध हम मानते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, हमारे कस्टमर का संबंध, सास बहू का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध। कल आपने बताई गुरु और शिष्य के कोई गुरु नहीं है। ये पहला बोल रहा है, कोई गुरु नहीं है। क्यों गुरु नहीं है? कि किसी की आत्मा में कोई किसी को समझाए, ऐसे समझाने नाम का गुण ही नहीं है, ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण तो समझने का गुण है।
हर व्यक्ति समझता है अपने स्वयं ज्ञान गुण के कारण, गुरु के ज्ञान गुण के कारण नहीं समझता है। गुरु में गुण ही नहीं है कि वो समझा सके किसी को। कांति भाई, आप जो समझ रहे हैं वो आप अपने ज्ञान गुण के कारण समझ रहे हैं। ये सारी चर्चा व्यवहार की है कि गुरु ने समझाया और हम समझ गए। समझने का वहां पर क्या है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है इष्टोपदेश या उसमें कि समझाने का गुण ही नहीं है। और कल भी किसी ने बोला था आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जब किसी एक बहन ने कल बोला था तो शब्द आया था आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हाँ, कल बात आई थी। कल आपको नहीं बताया था कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। गुरु तो दो ही है। अरिहंत भगवान गुरु है क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया है, और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु है क्योंकि हमको बता रहे। बाकी कोई गुरु नहीं है, निमित्त से भी कोई गुरु नहीं है। जिनागम में दो ही गुरु है। लौकिक शिक्षा गुरु वो सब बात अलग है। हम यहाँ पर अध्यात्म की बात कर रहे हैं। लौकिक जगत का सारा व्यवहार और अध्यात्म जगत में प्रवेश करने की बातें सब भिन्न है भैया, सब भिन्न। वहां लिखा है कि जो लौकिक जगत में सोता है वही अध्यात्म में जागता है, जो अध्यात्म में जागता है वह लौकिक जगत में सोता है। ये बात आई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी उदाहरण है और अन्य ग्रंथ में भी। जहां तक है अष्टपावड़ की गाथा है, देखना, थोड़ा स्मरण में नहीं है लेकिन उसको देखना आप वहीं पर होगा। ये गाथा है। तो संबंध, ये पहला बोल क्या हुआ, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, अर्थात किसी का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है। दूसरा बोल क्या था, कौन बताएगा? आशाबेन तलाटी बताइए। आशाबेन तलाटी, दूसरा बोल। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है क्योंकि संबंध नहीं है, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें भी पाकिस्तान का नाम लेना मैंने जान करके जूम टीवी पर नाम नहीं लिया। अपना तो इंग्लैंड और हिंदुस्तान है ना, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड, ठीक है बराबर। इंग्लैंड। दूसरा है, इसमें दो प्रकार के हैं। एक तो प्रदेश भेद में, और अपने मकान में के स्वयं के मकान में जो अलग अलग रूम का जो भाग किया गया है, ये बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, तो वो पूजा क्रम, तो वो एक ही चीजों, एक ही का उसको बोलते हैं डिफरेंट, और उसको बोलते हैं प्रदेश को सेपरेशन। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय का श्रवण किया, बहुत अनुमोदना आपकी। हमारे यहाँ पर एक बहन प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रही है, पुष्प सागर जी महाराज के आधार से। कौन है वो बताएंगे? ये कौन सी गाथा बताई थी मैंने प्रवचन सार की? कौन है? विवा बंडी जी, कौन है वो जो प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रहे हैं? पंडित जी साहब, 106 नंबर की गाथा है। हाँ, 106 नंबर की गाथा है, तो आप अवश्य देखिएगा। वहां पर पृथकत्व और अतद भाव रूप लक्षण उनकी बात बताई थी। हमारी 100 गाथा तक हुई है अभी। चलो, हमने आपको इच्छा गाथा आगे का भी विषय बता दिया, बहुत अच्छा विषय है ना। चलिए, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा ताकि आपको स्वाध्याय में और भी आनंद आएगा। ये हो गया अपना दूसरा बोल, पृथकत्व। तीसरा बोल कौन बताएगा? दीप्ति जी। हाँ, आप बताएंगे। पहले विनोद जी के यहाँ से बोलेंगे। बोलिए विनोद जी, तीसरा बोल आपने बोला। विनोद जी, दोनों वस्तुओं की सत्ताएं अलग अलग हैं। हाँ, अत्यंता भाव है। हाँ, दोनों में अत्यंता भाव है। बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया। अत्यंता भाव है। एक दूसरे अत्यंता भाव कब होता है? जब मतलब प्रदेश, वैसे अभी अपन वस्तु में लगा रहे हैं, वो अत्यंत भाव दो द्रव्य की पर्याय में लगता है, कोई बात नहीं, अत्यंत भाव है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आप विनोद जी आप बोल रहे थे ना कि जो सत्ता भिन्न है, ये अपन दूसरे बोल में लिखेंगे। उन्होंने कहा था क्योंकि और इसलिए, मतलब क्योंकि कहकर उन्होंने कहा था क्योंकि प्रदेश भिन्न है इसलिए। वो एक ही बात है कि मतलब ये पास हो गया क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, तो क्योंकि लगाया ना, क्योंकि प्रदेश भिन्न है इसलिए एक सत्ता की अनुपत्ति नहीं होती है, ये दूसरा कल्याणक हो गया, उसकी कल बात करेंगे। और तीसरा जो बोला था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, कौन बताएगा? प्रीति महाराष्ट्र जी, आप बताएंगे? हाँ, आप बताइए। चलिए बोलिए, विनोद जी बताइए। उनमें आधार आधेय संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया, तीसरा हो गया आधार आधेय संबंध नहीं। प्रीति जी महाराष्ट्र से आप प्रीति जी बताएंगे क्या, कौन सा आधार आधेय संबंध का क्या उदाहरण दिया था मैंने?
लौकिक उदाहरण दिए थे कुछ, जैसे हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलिए सीमा जी, बोलो बोलो बोलो, जो हाथ खड़ा करेगा हम सबसे पूछेंगे, बोलिए सीमा जी बोलिए। पिलर और छत का उदाहरण दिया था पंडित जी। बहुत बढ़िया, और भी कोई उदाहरण सोच सकते हैं अपन? जिनवाणी और आधे टेबल। हाँ, वो भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आधार आधे संबंध अपने को, जैसे पिता पुत्र में लग सकता है, पिता पुत्र में लगाइए कैसे लगेगा? जो छोटा बालक है और पिता है उसमें आधार आधे संबंध है कि नहीं है? क्योंकि उसके स्कूल की फीस कौन भरता है? पिता भरता है। उसको अभी उसमें दोनों के बीच में क्या है? पिता उसका आधार है ना? तो और वो आधे, अगर छोटा बालक है, अगर कमाने लग गया तो फिर उसका संबंध उसके साथ में हो जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए पिता और बालक में भी दीप्ति जी लगेगा कि नहीं लगेगा दीप्ति जी? क्योंकि जब तक बालक छोटा है तब तक उसको आधार उसके पेरेंट्स का है, तो उसमें आधार हुआ। राजा और प्रजा में भी लगेगा, प्रजा को राजा का आधार है। तो इस प्रकार से जगत में आधार आधे संबंध जो कहा जाता है ना, वो पारमार्थिक आधार आधे संबंध नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि दो वस्तु के बीच में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, क्योंकि उनके बीच में पारमार्थिक आधार आधे संबंध नहीं है। पारमार्थिक क्यों नहीं? कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब पिता उस उल्टा हो जाएगा या रहेगा नहीं, अपना स्वयं का ही देखने लगेगा। तो दो वस्तु के बीच में जो जगत में आधार आधे संबंध कहा जाता लौकिक में, वह पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक आधार आधे संबंध तो एक वस्तु का अपने साथ में ही पारमार्थिक आधार आधे संबंध है। इन बिंदुओं के साथ में कल हम स्थितीकरण अंग की विशेष चर्चा को करेंगे। अब अपना समय हो चुका है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। पंडित जी मेरा एक क्वेश्चन है, इससे अलग हटके थोड़ा। बताइए बताइए। पंडित जी मेरा एक क्वेश्चन है, इससे थोड़ा अलग हटके है कि जो वैक्रिय शरीर, आहायक शरीर और तेजर कामर, इन शरीरन में से स्थूल शरीर कौन सा है? परे परे सूक्ष्म, वहां लिखा हुआ है। अब सूत्र जहां पर आपने सूत्र पढ़ा तत्वार्थ सूत्र में, हाँ जी, आगे जाके इसे सब सूक्ष्म होते जाते हैं, ठीक है ना? कार्बन शरीर में जाएगा वो तत्वार्थ सूत्र की चर्चा है, दूसरे अध्याय में देख लीजिए आप उसको। परे परे सूक्ष्म, आगे का जो सूत्र है ना, उसमें अंतिम का शरीर सूक्ष्म है। औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, क्योंकि हम उसका फोटो मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं और हमको अभी तक आयु कर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो सूक्ष्म है। आप ये देख लीजिए, हमारे पास दोनों शरीर है, कार्बन शरीर भी है और औदारिक शरीर भी है। औदारिक शरीर का मोबाइल से फोटो आ रहा है, इसलिए वो स्थूल है। हमें अपना आयु कर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो सूक्ष्म है। स्थूल है क्या? वैक्रिय शरीर स्थूल है क्या? वैक्रिक शरीर भी स्थूल नहीं है, वो उसके औदारिक से वैक्रिक, ऐसा क्रम दिया उन्होंने, जो नाम दिया ना। आप तत्वार्थ सूत्र देखिए, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बनानी, परे परे सूक्ष्म, तो एक के बाद सूक्ष्म होते जा रहे हैं, है ना? वो चर्चा वहां की है। अभी बस इतना ही यहाँ पर रखेंगे, तो विषय से थोड़ा हट जाएंगे, ठीक है ना? आपने पूछा, हमने उत्तर बता दिया आपको, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जिनवाणी स्तुति, विनोद जी जिनवाणी स्तुति कीजिए। क्या वाणी के ज्ञान से, अच्छा कोई भी कर लीजिए, मुकेश जी कर लीजिए, आज मुकेश जी का नंबर आ गया। चलो, जावाणी के ज्ञान से, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। तीर्थंकर से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, तीर्थंकर से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, साधुनाथ भैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान से हाँ मंजू जी, 9 बार नमोकार मंत्र। मंजू जी। नमो हरिहंताणम
नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वे साहुणं जिनवाणी माता की बोलो जिनवाणी माँ की जय 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 सबको जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय को जय आज शाम को अपना वो जो पहली ढाल का स्वाध्याय है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, और इसमें अपन पहली ढाल का आगे से अपन बढ़ाएंगे। नरक अपनी 3 इंच गति का हो चुका है, उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्णन करेंगे पहली ढाल का। 8 से 8:40 यही नंबर रहेगा। तो जो पहली ढाल के स्वाध्याय में आप लोग मतलब भी भावना हो, आप ज्वाइन कर लीजिए। 3 दिन चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बस। ठीक है। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जय सबको जय 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 जय।